जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करें एक्सरसाइज 1.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 8 - 3 अयोटा की पावर 2। अब ये होल पावर्स वाले क्वेश्चंस जो हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है वो अपलोड किया हुआ है, जो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं इस यूनिट की, या फिर मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इसका लिंक मेंशन कर देता हूँ, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट को जरा नोट ऑन करें तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं, ये किसी जी की इक्वल है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखें तो हमारे पास ना एक फॉर्मूला बन गई है, ए नेगेटिव बी होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव 2 ए बी होता है हमारे पास। अगर आप देखें तो ये आ गया जी इज इक्वल टू ए की वैल्यू बन गई 8, यानी फर्स्ट वैल्यू ए, सेकंड वैल्यू बी। ये आ गया 8 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 3 अयोटा। 8 का स्क्वायर निकालें तो 64 आता है, 3 का स्क्वायर 9 है, 7 अयोटा का भी स्क्वायर है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है मेरे पास। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो वो -1 आती है, बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखें तो ये 64 है, प्लस 9 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 9 आता है, और फिर 64 माइनस 9 सॉल्व करते हैं तो 55 आता है। तो एक रियल पार्ट बन गया और एक इमेजिनरी पार्ट बन गया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद हमने लिखना होता है जी रियल पार्ट ऑफ जी, जो कि मेरे पास 55 है। दूसरा हमने लिखना होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, जो कि माइनस का 48 है। और आपकी बुक पे ये आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, आप इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट दिया होगा 5 + 3 योटा की पावर -1 है, सेम सारा प्रोसेस वही है। हम लेट करते हैं, ये जी की इक्वल है, यानी जी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो है जी 5 + 3 योटा की पावर -1 है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप नीचे देखें तो ये 5 + 3 योटा की पावर +1 हो जाएगी, और हमें 1 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात वही आ गई, हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में बात की थी कि हम इसके डिनोमिनेटर से अयोटा को रिमूव करेंगे। तो फिर क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर होता था उसको कॉन्जुगेट लेते थे। यहाँ पे +3 योटा है तो हम -3 योटा यूज़ करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, जैसे प्रीवियस करते आ रहे हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे। ऊपर अगर आप देखें तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 5 - 3 योटा ही रहेगा। अगर आप नीचे देखें तो फॉर्मूला बनता है a+b एंड a-b। और वैसे भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा फार्मूला बनाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर -3 अयोटा का होल स्क्वायर। तो 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये आ गया 25 -3 का स्क्वायर 9 और 7 अयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 5 - 3 अयोटा, और जो नीचे आता है वो आता है 25 -9 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर -1 आ गई मेरे पास। ये तो हमेशा याद रखनी है आपने। 5 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 9 वन जा 9। 5 - 3 योटा डिवाइडेड बाय 34। अब आप क्या करेंगे, 5 के नीचे 34 अलग कर देंगे और 3 योटा के नीचे 34 अलग कर देंगे। ये सारा जी के साथ था। अब एक बन गया रियल पार्ट और दूसरा बन गया इमेजिनरी पार्ट। हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जी, जो कि मेरे पास है जी 5/34। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, जो कि मेरे पास बन गया -3/34। ये इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम पीछे बात कर चुके हैं डिटेल में कि अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और अयोटा के बगैर जो वैल्यू होती है वो हमारा रियल पार्ट होता है। सो इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास, ब्रैकेट 4 - 5 अयोटा की पावर -1 है। ये पार्ट नंबर 2 कितना सारा सॉल्व होना है। सबसे पहले लेट करते हैं, ये जी की इक्वल है,
4 माइनस 5 योटा की पावर -1। अब उसकी पावर को पॉजिटिव होना चाहिए जो कि डिनोमिनेटर में चली जाएगी, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में चली जाएगी। तो पावर का साइन जो है वो चेंज होता है, पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा था 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। अब फिर वही बात, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो 4 प्लस 5 योटा आता है, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड होता है। तो अब ऊपर देखें, ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 योटा, नीचे आप देखें तो 4 माइनस 5 योटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 योटा आता है। तो अगर आप देखें ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 प्लस 5 योटा ही रहता है। नीचे मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, एक कम्प्लेक्स नंबर जब अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो वो फार्मूला बनाता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। तो नीचे आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 5 योटा का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 प्लस 5 योटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर देखेंगे तो 16 आता है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 और साथ योटा का स्क्वायर। अब ऊपर आ गया 4 प्लस 5 योटा, नीचे देखेंगे तो 16 माइनस 25 इंटू -1 आता है हमारे पास योटा स्क्वायर की वैल्यू, और आप इसमें वैल्यू पुट करें, कर दी हमने तो 4 प्लस 5 योटा ओवर 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 25 वन सा 25। ऊपर आ गया 4 प्लस 5 योटा, योटा आ गया, नीचे आ गया 41। तो आप देखेंगे जो जी हमने लेट किया था वो 4 ओवर 41 है, प्लस 5 ओवर 41 है और साथ अयोटा है। अब हमने लिखना था इसका रियल पार्ट ऑफ जी, तो रियल पार्ट ऑफ जी की बात करते हैं तो 4 ओवर 41 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी की बात करते हैं तो 5 ओवर 41 है। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है 4 माइनस 3 एयोटा की पावर -2 दिया हुआ है। सबसे पहले बात वही हम करेंगे, लेट कि मेरे पास ये जी की इक्वल है, और जी किसकी इक्वल आ गया जी 4 माइनस 3 योटा की पावर -2। इसमें बात फिर वही है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए तो वो नीचे चली जाएगी। अब ये पार्ट नंबर 1 की तरह जैसे उधर हमने फार्मूला लगाया था ए माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरह इसके डिनोमिनेटर में हम फार्मूला लगा लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी की इक्वल था हमारे पास। अब जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 1 ओवर बन गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू 3 अयोटा। फिर नीचे देखेंगे तो मेरे पास आ गया 1 ओवर 4 का स्क्वायर 16 आता है, 3 अयोटा का भी स्क्वायर है क्योंकि 3 का भी स्क्वायर 9 होता है और योटा का भी स्क्वायर है। 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 4 आर 8 और 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 24 आ जाएगा। 1 ओवर अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट करते हैं और फिर -24 अयोटा सेम एज इट इज आता है। ये फॉर्मूला साथ मैं इसलिए लिख रहा होता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कौन कौन सा यूज करते हैं। फिर नीचे देखें तो ये 16 माइनस प्लस माइनस माइनस इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और 9 वन से 9 -24 अयोटा। अगेन देखें तो ये 1 ओवर 16 -9 दोनों रियल पार्ट हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आता है 7 -24 अयोटा। अब आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में एक रियल पार्ट बन गया और एक इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया, ठीक है। और नेक्स्ट अब हमने वही डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं जो कि 7 प्लस 24 अयोटा आता है, और नीचे देखेंगे तो वो भी 7 प्लस 24 अयोटा से मल्टीप्लाई और 7 प्लस 24 अयोटा से डिवाइड करते थे। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 इंटू 7 प्लस 24 अयोटा, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 -24 अयोटा और 7 प्लस 24 अयोटा। ऊपर बात करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे आपको बार बार बताया गया था एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता है तो क्या बनाता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आ गया 7 का स्क्वायर -24 अयोटा का स्क्वायर, ऊपर आ गया 7 प्लस 24 अयोटा, नीचे आ गया 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 अयोटा का स्क्वायर
ऊपर आ गया 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 576 अयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर -1 लगा दिया। अगेन आप देखें तो ऊपर आ गया 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49। जब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 576। ऊपर देखें तो 7 प्लस 24 योटा डिवाइडेड बाय नीचे ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। फिर 7 ओवर 625, 24 ओवर 625 और साथ ये अयोटा आ गया। आप देख सकते हैं एक हमारे पास बन गया रियल पार्ट और दूसरा हमारे पास बन गया इसका इमेजिनरी पार्ट। और यही चीज तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी, जो कि फाइंड हो चुकी है। ठीक है, और सेपरेटली हमने बस को लिखना है कि रियल पार्ट ऑफ जी जो बना वो बना 7/625 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जो बना वो बना 24/625। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है 3 + 2 योटा ओवर 4 + 3 योटा की पावर -1 है। तो अगेन वही सबसे पहले हम लेट करेंगे, ये जी की इक्वल है, जो कि मेरे पास है जी 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा की पावर -1। पहले पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो आपको पता है अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, हमारे पास है ना, ये है जी 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा। क्वेश्चन था ना, इसकी पावर -1 थी। ऊपर वाली वैल्यू की पावर -1 अलग कर दी, नीचे वाली वैल्यू की पावर -1 अलग कर दी। फिर नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो उसकी पावर +1 हो जाएगी, जब ऊपर वाली नीचे आएगी तो उसकी पावर भी +1 हो जाएगी। तो अगर आप दोनों की पावर्स को देखें तो +1 हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला +1 लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे +1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये 4 + 3 योटा व 3 + 2 योटा, तो ये भी बन गया हमारे पास। तो फिर हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको जस्ट इन्वर्स किया और ये पावर 1 हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये मेरा सारा रफ, इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट आप देखें तो मेरे पास बन गया, ये बन गया 4 + 3 योटा, नीचे आ गया 3 + 2 अयोटा। अब जैसे आपने क्वेश्चन नंबर इसी 1 का पार्ट नंबर 3 किया था, 4 किया था कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड, वही काम यहाँ पे करना है। तो ये आ जाएगा 3 - 2 अयोटा, नीचे भी आ जाएगा 3 - 2 अयोटा। ऊपर वाली देखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 अयोटा और 3 + 2 अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 अयोटा। ऊपर देखें तो पहले 4 मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 अयोटा से, फिर +3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 अयोटा से। पहले 4 को इसके साथ, फिर +3 अयोटा को इसके साथ। ये पीछे मैं बात कर चुका हूँ, 1.2 के अंदर भी 1.3 के अंदर भी चीज़ें यूज़ की थी हमने, ये वही है। नीचे हमारा फिर वही फॉर्मूला बन गया a - b जो कि a² - b² की इक्वल होता है। तो नीचे आ गया 3 का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर हम देखें तो इस 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 3 12 और 4 2 8, और इस +3 अयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 3 9 अयोटा -3 2 6 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आप देखें 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और 7 अयोटा का भी स्क्वायर 12। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें, -8 अयोटा +9 अयोटा, ये प्लस का 1 अयोटा आता है। -6 इंटू -1, जहां पर अयोटा स्क्वायर आ जाता है वहां हमेशा हम -1 पुट करते हैं। और नीचे देखें तो ये भी -4 इंटू -1 आ जाएगा। अगर ऊपर देखें तो ये 12 प्लस अयोटा माइनस माइनस +6, ये 1 लगा देता हूँ ताकि आसान हो जाएगा। नीचे आएगा -, +4 1 ज़ा 4।
ऊपर देखें तो रियल पार्ट दो हैं, एक है 12, एक है 6 प्लस 1 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 कितना आ गया 13। 12 प्लस 6 18 होता है प्लस 1 अयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो आप देख सकते हैं ये 18/13 सेपरेट हो गया और ये 1/13 सेपरेट हो गया, साथ अयोटा आ गया जो कि हमारा जी के इक्वल था। अब एक पार्ट बन गया रियल, दूसरा बन गया इमेजिनरी, तो हमने यही इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो रियल पार्ट मेरे पास आ गया 8/13 और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करता हूँ तो वो 1/13 आता है। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है हमारे पास 2 माइनस योटा ओवर 2 प्लस योटा की पावर -2। इसमें भी हमने सबसे पहले लेट करना है, ये जी के इक्वल है 2 माइनस योटा ओवर 2 प्लस योटा की पावर -2। अब इसकी पावर फिर नेगेटिव है। ये मैं आपको डिटेल में पार्ट नंबर 5 में बता चुका हूँ कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमिनेटर में और जो न्यूमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर में, यानी उल्ट कर दें फ्रैक्शन को तो पावर का साइन चेंज होता है। इसमें देखें तो ये 2 प्लस योटा की पावर 2 अलग कर दिया और 2 माइनस योटा की पावर 2 हमने अलग कर दिया। ऊपर भी फार्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर और नीचे फार्मूला बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। पहले मैं लिखता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। ऊपर मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ अभी, वो बन गया 2 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अयोटा। नीचे आप देखें तो फार्मूला बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर जो कि मेरे पास है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। तो नीचे बन गया 2 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर -2 इंटू अयोटा। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 4 अयोटा। नीचे बन गया 2 2 जार 4 प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4 अयोटा। तो अगर आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें जो कि मेरे पास -1, ऊपर आ गया 4 प्लस इंटू -1 प्लस 4 अयोटा, नीचे आ गया 4 प्लस इंटू -1 -4 अयोटा। ये आ गया 4 -1 प्लस 4 अयोटा, 4 -1 -4 अयोटा। 4 -1 आता है 3, 3 प्लस 4 अयोटा और नीचे आता है 3 -4 अयोटा। अब ये देखें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी लेके आए हैं कि एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट डिनोमिनेटर में बन सके, तो बाई चांस ऊपर भी बन गया ऐसा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जो कि मेरे पास आता है 3 + 4 योटा एंड 3 + 4 योटा। ऊपर आप देखें तो ये 3 + 4 योटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 योटा आता है। नीचे देखें तो 3 - 4 योटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 योटा आता है। ऊपर वैसे फार्मूला भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं, तो सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ऊपर। तो वो बनता है 3 × 3 + 4 योटा और 4 योटा इंटू 3 + 4 योटा। नीचे तो फार्मूला आपको पता ही है, बनना ही बनना है ए माइनस बी जो कि इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर -4 योटा का स्क्वायर। ऊपर 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यह 9 + 3 4 ज़ा 12 योटा और जब 4 अयोटा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 ज़ा 12 योटा प्लस 4 4 ज़ा 16 और 7 अयोटा का स्क्वायर। तो अगर आप नीचे देखें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 7 अयोटा स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर है वहाँ वहाँ हमने -1 लगाना होता है। अगर आप नेक्स्ट देखें तो 9, ये प्लस का 12 योटा और प्लस का 12 योटा, ये प्लस का 24 योटा और प्लस 16 इंटू -1। नीचे आ गया 9 - 16 इंटू -1। ऊपर देखें तो 9 + 24 योटा -16 प्लस 16 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया।
नीचे आ गया माइनस माइनस प्लस 16, ऊपर आ गया 9 माइनस 16 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 देखेंगे तो 25 आता है। फिर 9 माइनस 16 करें तो माइनस का 7 आता है प्लस का 24 अयोटा आता है डिवाइडेड बाय 25 आता है मेरे पास। अगर मजीद कैलकुलेट करें तो ये जी की वैल्यू जो बनती है -7/25, 24/25 अयोटा। एक रियल बन गया और एक इमेजिनरी बन गया। अगर रियल पार्ट ऑफ जी की बात करते हैं तो -7/25, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी की बात करते हैं तो वो 24/25 आता है। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 दिया हुआ है 1 - 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा की पावर 2 है। तो वही बात सबसे पहले हम लेट करते हैं, ये जी की इक्वल है। और दूसरी बात इसमें नोट करें, पावर पॉजिटिव है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमारे पास वो स्टेप भी स्किप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, ऊपर वाली वैल्यू की पावर हम सेपरेट करते थे और नीचे वाली वैल्यू की पावर हम सेपरेट करते थे। ऊपर हमारे पास नोट करें तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यहाँ पर देखें तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 अयोटा। अगर आप नीचे देखें तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, साथ अयोटा का स्क्वायर एंड 2 2s आर 4 अयोटा। नीचे भी 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर और प्लस का 2 अयोटा आ जाता है। अब जहां जहां अयोटा स्क्वायर होता है वहां वहां हम -1 पुट करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू -1 -4 अयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस इंटू -1 प्लस 2 अयोटा। ऊपर देखें तो प्लस का 4 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो याद आएगा माइनस का 4 अयोटा डिवाइडेड बाय। अगर नीचे आप देखें तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -1 प्लस 2 अयोटा। अगर डिनोमिनेटर में देखें तो ये +1 -1 कैंसिल हो गए। ऊपर देखें तो 1 - 4 सॉल्व करते हैं तो ये आता है माइनस का 3 माइनस का 4 अयोटा ओवर 2 अयोटा। तो अब सिंपल 2 से हमें मल्टीप्लाई वैसे करवाने की जरूरत तो नहीं है, जस्ट अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना तो आप इसको 2 अयोटा से मल्टीप्लाई 2 अयोटा से डिवाइड कर ले, बात तो एक ही है। ठीक है, तो मैं इसको अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा से डिवाइड करवाता हूँ। तो मेरे पास आता है जी -3 -4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा। तो ऊपर जब अयोटा जो है वो इस ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा -3 अयोटा -4 अयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर, और फिर अयोटा स्क्वायर आ गया तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारा -1 के। तो ऊपर आ गया -3 अयोटा -4 इंटू -1, नीचे आ गया 2 इंटू -1, ऊपर आ गया -3 अयोटा माइनस माइनस प्लस और 4 1 सा 4, नीचे देखें तो -2। इसको रीअरेंज कर लें तो रियल पार्ट 4 ओवर -2 है, फिर -3 ओवर -2 अयोटा आता है। तो ये आता है, कैलकुलेट करें, 2 2s आर 4 होता है, साथ -2 आता है डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 3/2 अयोटा आता है। एक रियल पार्ट बन गया और एक इमेजिनरी। अगर आप रियल पार्ट ऑफ जी की बात करते हैं तो -2 है, अगर आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी की बात करते हैं तो 3/2 है। और यही चीज़ हमने इसके अंदर फाइंड करनी थी, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारे पास,
सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जी। ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में पिछले लेसन में जो है वो बता चुका हूँ आपको। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जो इंट्रोडक्शन में था हमारे पास 1.4 से रिलेटेड। तो मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। पहली बात तो ये दो लीनियर इक्वेशन होती हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन सेम वैल्यू पुट करने से वेरीफाई हो जाती है। तो ये बात थी, यानी कि एक वैल्यू एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, तो वो हमारे पास दोनों इक्वेशंस सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट वाली हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस योटा। दूसरी है 2 माइनस योटा, पहले मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। दूसरी है 2 माइनस योटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस योटा, इसको नाम दे दिया 2 का। अच्छा, इसमें ना एक चीज ख्याल करनी है आपने, दोनों इक्वेशंस के अंदर एक चीज नोट करनी है कि जी या डब्ल्यू, क्योंकि हमने दो चीजें फाइंड करनी है ना, इन दोनों में से किसी एक के साथ 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो 3 है, यहाँ पे देखें 2 प्लस योटा है, यहाँ पे देखें तो 2 माइनस योटा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 1 है। तो इसका मतलब अपने 1 वाली चीज उठा लेनी है, ठीक है। 1 वाली चीज लेंगे, वो है इक्वेशन 2। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में लिखता हूँ तो वो मेरे पास क्या दी हुई है जी, 2 माइनस योटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस योटा। इस जी को ना पहले मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, तो वो क्या बनता है जी, 2z माइनस जी अयोटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अयोटा। अब ये माइनस डब्ल्यू जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का डब्ल्यू हो जाएगा, तो पीछे आ जाएगा 2z माइनस जी योटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस योटा प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू में सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके साथ जो वैल्यूज एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी, तो आ जाएगा 2z माइनस जी योटा, माइनस का 1 जो होगा वो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का योटा जो हो जाएगा वो माइनस का योटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने W की वैल्यू निकाल ली, जो कि 2z माइनस जी योटा प्लस 1 माइनस योटा की इक्वल होता है। अब क्योंकि ये वैल्यू हमने निकाल ली है इक्वेशन नंबर 2 से, जब ये वैल्यू 2 से निकालनी है तो आपने 2 में पुट नहीं करनी होती। बाय पुटिंग W इज इक्वल टू 2z माइनस जी योटा प्लस 1 माइनस योटा इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जब 2 से निकाली है तो 1 में पुट करनी है। तो एक तो अब यहाँ से इसको मैं कॉपी करके यहाँ एक दफ़ा पुट कर लेता हूँ, और यहाँ पर इस W की जगह पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ जो मैंने निकाली है, 3z प्लस 2 प्लस योटा इंटू W की वैल्यू आई है मेरे पास 2z माइनस जी अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। इसमें देखें बेसिकली हमने आसान करना है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म से बचना था। अब ये प्लस का 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, बाकी वैल्यू सेम एज इट इज। जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4z हो जाएगा माइनस 2z अयोटा प्लस 2 माइनस 2 अयोटा हो जाएगा। फिर इस z प्लस अयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगा 2z अयोटा माइनस z अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अब आप नोट करें तो मेरे पास यहाँ पर ये जी माइनस 2z अयोटा और ये प्लस 2z अयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखें 3z प्लस 4z, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7z। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस का 2 माइनस का 2 अयोटा माइनस जी इंटू इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 आ जाएगा, फिर प्लस अयोटा है माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, ये अयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 आ गया, इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा ये 7z, और ये आ जाएगा प्लस का 2 माइनस का 2 अयोटा प्लस का z हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस जी को जब जी से 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का z हो जाएगा।
फिर आ जाएगा प्लस का अयोटा, ये भी प्लस का 1 इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। आप देखें ये 7 जी और ये प्लस का जी, हमारे पास 8 जी हो गया। फिर उसके बाद ये प्लस का 2 और प्लस का 1, ये प्लस का 3 हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो -2 अयोटा और +1 अयोटा, ये आपके पास हो जाएगा -1 अयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस, क्योंकि मैंने जी निकालना है, ये 8 जी इज इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस योटा माइनस का 3 और प्लस का योटा, क्योंकि इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट साइड पे जब जाएगा तो माइनस योटा प्लस योटा कैंसिल, ये आ गया 8 जी इज इक्वल टू 11 माइनस 3 करेंगे फिर 8 आ जाएगा, जी इज इक्वल निकालेंगे 8/8 आ जाएगा और द वैल्यू ऑफ जी जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। जब ये जी की वैल्यू फाइंड हो जाती है, अब हमें डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। सो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ बाय पुटिंग z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। वरना इसको हम जिसमें चाहे पुट कर सकते थे, लेकिन 3 में पुट करना सबसे ज़्यादा आसान काम है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी भी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ हम जो है वो 1 पुट कर देंगे। ये आ जाएगा w इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस इंटू 1 अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा, 2 प्लस 1 माइनस अयोटा और माइनस अयोटा, 2 प्लस 1 हो गया 3, माइनस अयोटा करते हैं तो -2 अयोटा, और ये मेरा फाइंड हो गया w। और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस वैल्यू ऑफ w इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा एंड द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है 2z प्लस 3 प्लस योटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस योटा, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। फिर दिया हुआ माइनस अयोटा z माइनस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस योटा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसमें आप देखें किसी का भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, बट मैं फिर भी इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करता हूँ। मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, जो कि मेरे पास है माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। इन दोनों में से देखें तो माइनस अयोटा कॉमन ले लिया, पीछे बच गया जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड, तो -1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा, नीचे माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ऊपर अयोटा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा और प्लस का अयोटा स्क्वायर, नीचे देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर, ऊपर आ गया माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये पीछे हम करते आ रहे हैं ना बार बार वही वैल्यूज, ऊपर भी और नीचे पुट कर देंगे, तो ये माइनस इंटू -1, तो यहाँ पर z प्लस डब्ल्यू की बात करते हैं तो वो आपके पास आ गया माइनस अयोटा -1 ओवर +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा, 1 पे डिवाइड करने का हमें कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो w की वैल्यू निकाल लूँ, मैं यहाँ से चाहूँ तो z की वैल्यू निकाल लूँ, लेकिन अगर मैं z की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस अयोटा और माइनस डब्ल्यू, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। और फिर सेंटेंस लिखता हूँ बाय पुटिंग, क्योंकि z इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा माइनस डब्ल्यू है, इसको मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने से आई है तो इक्वेशन 1 में पुट करना होगा इसको। तो मैं इक्वेशन 1 यहाँ से एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं वैल्यू पुट करूँ तो प्रॉब्लम ना आए। अब जी की वैल्यू पुट करनी है, तो यह आ जाएगा 2 ब्रैकेट जी की वैल्यू -1 माइनस योटा और माइनस डब्ल्यू
प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। ये 2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये माइनस का 2 अयोटा माइनस का 2 डब्ल्यू, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इस डब्ल्यू को इस ब्रैकेट से, तो मेरे पास आ जाएगा 3 डब्ल्यू प्लस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। ठीक हो के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्लस माइनस का 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये जो माइनस का 2 अयोटा राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का 2 अयोटा हो जाएगा। पीछे जो बचेगा वो -2 डब्ल्यू प्लस 3 डब्ल्यू, मतलब ये आ जाएगा डब्ल्यू प्लस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा प्लस का 2 प्लस का 2 अयोटा। लेफ्ट साइड पे मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये डब्ल्यू आ गया और ये सेम एज इट इज आ गया। लेफ्ट साइड पे डब्ल्यू कॉमन ले लिया तो पीछे आ गया 1 प्लस अयोटा। इन राइट साइड पे देखें तो ये प्लस का 9 और प्लस का 2 सॉल्व किया तो प्लस का 11 आ गया, और माइनस का अयोटा प्लस का 2 अयोटा सॉल्व किया तो ये प्लस का अयोटा आ गया। हमने निकालना है डब्ल्यू, तो उसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये फिर वही बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करके हम ऊपर ये आपस में मल्टीप्लाई 11 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। ऊपर आप देखें तो 11 मल्टीप्लाई होगा फिर अयोटा मल्टीप्लाई होगा, नीचे आपको पता है फॉर्मूला बनता है 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ये मैं लिख भी देता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर 11 मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 माइनस 11 अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। नीचे देखें तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर अयोटा स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं जहां पर अयोटा स्क्वायर होता है वहां -1 आता है हमारे पास। तो ऊपर देखें तो आ गया 11 माइनस का 11 अयोटा प्लस का 1 अयोटा, तो ये माइनस का 10 अयोटा आ गया, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो वो -1 आती है। नीचे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ऊपर आ गया 11 माइनस 10 अयोटा और +1, नीचे आ गया 1 प्लस 1, याद देगा 11 प्लस 1 माइनस 10 अयोटा, नीचे आ गया 2। 11 प्लस 1 करते हैं तो ये 12 माइनस 10 अयोटा, इसका नीचे 2 कर दिया, इसके नीचे भी 2 कर दिया, तो ये आ गया 6 माइनस 5 अयोटा, और ये वैल्यू किसकी हम निकाल रहे थे, डब्ल्यू के। ये मेरे पास डब्ल्यू का आंसर आ गया। अब यही वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है ताकि मेरे पास जी की वैल्यू फाइंड हो सके। बाय पुटिंग W is equal to 6 minus 5 iota in equation number 3। अगर मैं इक्वेशन 3 की बात करता हूँ, जो कि मेरे पास ये है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ और W की वैल्यू पुट कर देता हूँ। याद आएगा Z इज इक्वल टू -1 माइनस योटा माइनस W की वैल्यू आई है 6 माइनस 5 योटा, -1 माइनस योटा माइनस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 प्लस 5 योटा। रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। -1 -6 करते हैं तो माइनस का 7 आता है, माइनस योटा प्लस 5 योटा करते हैं तो प्लस का 4 योटा आता है, और ये आपके पास जी की वैल्यू भी आ गई। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस जी इज इक्वल टू -7 प्लस 4 योटा और W इज इक्वल टू 6 माइनस 5 योटा, और यही हमने इसके अंदर फाइंड करना था, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट इक्वेशन देखिए तो Z-4 W इज इक्वल टू 3 योटा दिया हुआ है, और इसको हम नाम दे देते हैं जी, इक्वेशन नंबर हमारे पास है G1। फिर है 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 योटा, इसका हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अगर आप एक चीज़ नोट करें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 उसमें देखें तो इस जी का कॉफिशेंट 1 है, तो यहाँ से हम जी निकाल लेते हैं,
तो z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 अयोटा। जब यहाँ से z निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 अयोटा प्लस 4w। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। और ये जो z की वैल्यू आई है, क्योंकि ये z की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से हासिल की है, तो फिर इसका मतलब ये जो z की वैल्यू होगी ये इक्वेशन नंबर फिर 2 में पुट होगी। जब इसको 2 में पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट, ये 2 है ना, इस जी की जगह पे वैल्यू आ गई 3 अयोटा प्लस 4w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं इससे, तो 2 3 जार 6 अयोटा प्लस 2 4 जार 8w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। 8w प्लस 3w जो कि मेरे पास आ जाएगा 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा, और ये फिर माइनस का भी 6 अयोटा आ गया। 11w इज इक्वल टू 11 माइनस माइनस 6 अयोटा और माइनस 5 अयोटा माइनस 11 अयोटा। इस साइड से 11 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अयोटा आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे आ गया 11w। सो w किसकी इक्वल आ गया 11 इंटू 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाई 11। 11 से 11 कैंसिल, तो w इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस अयोटा। ये आ गई हमारे पास w की वैल्यू, और ये वैल्यू हमने पुट करनी होती थी इक्वेशन नंबर 3 में। बाय पुटिंग w इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा इन इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 को कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि वैल्यू पुट करने में आसानी हो। तो ये आ जाएगा 3 अयोटा प्लस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस अयोटा इस w की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए आप, तो 4 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 4 अयोटा आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, और ये प्लस का 3 अयोटा और माइनस का 4 अयोटा, ये माइनस का अयोटा आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगी z की वैल्यू। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस z की वैल्यू आई है जी 4 माइनस अयोटा, और w की वैल्यू आई है जी 1 माइनस अयोटा। और ये आपके इसके आंसर है, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें ये पार्ट नंबर 3 की तरह बिल्कुल सॉल्व होना है। z प्लस w इज इक्वल टू 3 अयोटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 आता है। इसको हम देखें, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अगर आप देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास है जी z प्लस w इज इक्वल टू 3 अयोटा। अच्छा, इसमें मैं z भी निकाल सकता हूँ, इसमें w भी निकाल सकता हूँ, दोनों कोफिशिएंट 1 है। चले मैं z निकाल लेता हूँ, तो वो आ जाएगा 3 अयोटा माइनस w। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि ये वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके निकाली है। तो अब यही वैल्यू जो कि z इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस w है, इसको हमने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2 में। जब 2 में पुट करेंगे तो 2 में देखें तो यहाँ पर z है, इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2 ब्रैकेट 3 अयोटा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2 आता है। 2 3 जार 6 अयोटा माइनस 2w, क्योंकि ये 2 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3w इज इक्वल टू 2। 6 अयोटा राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2w प्लस का 3w, ये आ जाएगा w आ जाएगा 1w लिखने चले, ये 2 माइनस 6 अयोटा, यानी कि w की वैल्यू आ गई 2 माइनस 6 अयोटा आ गई। अब ये जो वैल्यू आती है इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में बाय पुटिंग w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 अयोटा इन इक्वेशन नंबर 3 में।
जब इसको 3 में पुट करते हैं तो 3 को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ ताकि वैल्यूज पुट करनी आसान हो जाए हमारे लिए। तो क्या आएगा जी, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w की वैल्यू आ गई 2 माइनस 6 आयोटा। माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 प्लस 6 आयोटा। तो z की वैल्यू आ गई -2 प्लस, और ये प्लस का 3 आयोटा और प्लस का 6 आयोटा, प्लस का 9 आयोटा। ये हमारा z फाइंड हो गया इसमें। जब जब w और z फाइंड हो जाते हैं तो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस z का आंसर आया है -2 प्लस 9 आयोटा और w का आंसर आया है 2 माइनस 6 आयोटा। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। -z माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो अगर आप देखें दोनों में तो ये -z है, मतलब -1 है, तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी किसी में भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में है। तो 2 हमारे पास क्या है जी, -z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट w इज इक्वल टू 2 है। ये जो माइनस का z है राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का z हो जाएगा। तो माइनस इंटू 1 माइनस योटा w, क्योंकि ये तो वैल्यू ना तो जगह चेंज कर रही है ना कुछ वैसे चेंज कर रही है, तो इसको वैसे लिख दिया। ये आ गया 2 प्लस z हो जाएगा। अब ये प्लस का जो 2 है लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। और जो ऑलरेडी मेरे पास जैसी वैल्यू थी ना, मैंने उसको वैसे लिखा और ये इज इक्वल टू z आ गया। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई -2 माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा w। और आपको पता है इसको हमेशा हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्योंकि ये वैल्यू आपके पास आई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें 2 में दोबारा पुट नहीं करना आपने। जहां से हम इक्वेशन निकालते हैं वहां दोबारा पुट नहीं होती। सो बाय पुटिंग z इज इक्वल टू -2 माइनस इंटू 1 माइनस योटा w इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ से इक्वेशन 1 को कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब वैल्यू पुट करूँ तो आपको इजीली समझ आ जाए। और यहाँ पे वैल्यू पुट होंगी सिर्फ। क्या आएगा जी, 2 ब्रैकेट -2 माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा w, ये z की वैल्यू, प्लस 3 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 1। ये 2 इंटू -2, पहले इस माइनस को इस ब्रैकेट से और w से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो याद आएगा -w प्लस w अयोटा। इस w को 3 प्लस योटा से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो याद आएगा 3w प्लस w अयोटा या योटा w। अब इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो आता है -4 माइनस 2w प्लस 2w अयोटा प्लस 3w प्लस w अयोटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो माइनस का 4 है जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, और दूसरी बात देखिए, -2w है और ये 3w है, तो इसका मतलब ये मेरे पास आ जाएगा 1w। इसमें देखें तो मेरे पास है जी 2w अयोटा और इधर से w अयोटा। तो ये आ जाएगा +3w अयोटा इज इक्वल टू माइनस का 4 क्या होना था, प्लस का। तो इन दोनों में से अगर हम w कॉमन ले लें तो ये 1 + 3 अयोटा हो जाएगा जो कि इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ से अगर w की बात करते हैं तो वो 5/1 + 3 होता है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब फिर वही बात है, डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड।
ऊपर आ गया 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा, नीचे बन गया जी 1 प्लस 3 अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा। और अभी मैं 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि लास्ट में इसकी कटिंग हो जाए। तो ऊपर सेम एज इट इज, नीचे बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा, नीचे आ गया 1 माइनस 9 अयोटा स्क्र। फिर जहां पर अयोटा स्क्र होता है वहां हम -1 पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 इंटू -1। 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9। 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। कटिंग होगी ना हमारे पास, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसका मतलब W बन गया 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर आप मजीद इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 1/2 माइनस 3/2 अयोटा। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई W की। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि अगर मैं इस वैल्यू की बजाय अगर ये वैल्यू पुट कर दूँ ना, तो ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए कैलकुलेशन करना। तो इसलिए फिर मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ बाय पुटिंग W इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 3। वैसे दोनों कर सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा आसान था मेरे लिए। तो यहाँ से मेरे पास ये है जी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे W देखेंगे तो ये सिर्फ W है जो वैल्यू पुट करेगा, जिसकी वैल्यू पुट करेंगे हम इस माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। आपके पास आ गया -2 माइनस 1 माइनस अयोटा और 1 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई होंगे और इन दोनों का डिनोमिनेटर बनेगा 2। जब 1 माइनस अयोटा होगा 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 अयोटा। -2 माइनस पहले 1 जो है वो 1 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस अयोटा जो है वो 1 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट आ गया मेरे पास 1 माइनस 3 अयोटा माइनस अयोटा और प्लस 3 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है वहाँ हमने -1 पुट करना होता है। तो ये माइनस का 3 अयोटा और माइनस का अयोटा, माइनस का 4 अयोटा प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2। -2 माइनस 1 माइनस 4 अयोटा और -3 डिवाइड बाई 2। -2 माइनस, अगर आप 1 और -3 को सॉल्व करें तो ये -2 आता है और -4 अयोटा डिवाइड बाई 2। -2 माइनस, अगर आप सिर्फ इस ब्रैकेट को मैं लगा के सॉल्व करवा देता हूँ तो -2 डिवाइड बाई 2 -4 अयोटा डिवाइड बाई 2। तो आ जाएगा -2 इंटू -1 माइनस, क्योंकि इसकी कटिंग होती है 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, तो ये आ जाएगा -2 अयोटा। अब ये जो बाहर माइनस है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 प्लस 1 प्लस 2 अयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा। ये आ जाएगी मेरे पास जी की वैल्यू -1 प्लस 2 अयोटा। दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 अयोटा एंड w इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 अयोटा। इस सारी आपके पास कैलकुलेशन है, जिस वे में आपको इजी लगती है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है सबसे शॉर्ट पैटर्न हो और इजी पैटर्न हो। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई।